कर दिया गया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को डर किस बात का है। तभी उसके मंत्री कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर दो अहम शहर लाहौर और साथ ही इस्लामाबाद, एक कैपिटल है, दूसरा कमर्शियल कैपिटल है नॉर्दर्न पाकिस्तान का लाहौर, उसके ऊपर से अगर नो फ्लाइंग जोन कर दिया जाता है तो उसको डर है कि उसके ये दो अहम जो इलाके हैं यहां पर हमला हो सकता है। इस बात का वाज़ेह इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत तो इरादा रखता है, ना सिर्फ इरादा रखता है बल्कि करके भी दिखाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है और एक बार फिर से कर दिखाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि अब वो संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया, यूएन के पास गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन के महासचिव से बात की है और दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो भारत पाकिस्तान के मौजूदा माहौल को लेकर ही हुई है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने गुतरेस से गुजारिश की है, गिड़गिड़ाया है कि और अपील की है कि वो भारत को समझाए कि वो पाकिस्तान को बख्श दे। और इसके बीच आपको बताएं कि जहां शहबाज शरीफ गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहती हैं कि भारत अगर कोई हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, परमाणु हमला करके दिया जाएगा। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो कुछ अलग ही राख आलाप रहे हैं। उनका तो कहना है कि शहबाज शरीफ और जरदारी हो कोई भी जवाब नहीं दे सकता है, कोई भी भारत का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये जो सभी नेता हैं वो अपने पैसे बचा रहे हैं। उनका जो पैसा है, उनका जो काला धन है वो तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रखा गया है, वो फ्रीज हो सकता है, उनको डर सता रहा है। इसी वजह से वो भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये कहना है इमरान खान का। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के सियासतदान लगातार धमकी दे रहे हैं, जो मौजूदा सरकार के मंत्री है सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ लड़ने के तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका तो कुछ अलग ही कहना है। इस बीच पाकिस्तान के एक और मंत्री हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इशाक डार, वो कहते हैं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इस बीच पाकिस्तान के अंदर जो हलचल हो रही है, एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को ये लगता है और यकीन है कि भारत उस पर हमला करेगा और उसके हिसाब से वो कदम भी उठा रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 1 मई यानी कल इंटरनेशनल मे डे मनाया जाता है, उस दिन कई जगह छुट्टी होती है, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर छुट्टियां ही छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं कि कल छुट्टी रहेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उनको
खौफ है कि कहीं भारत की ओर से हमला ना हो जाए। अगर हमला होता है तो ऐसे में वो क्या करेंगे, यही खौफ उनके अंदर है। दूसरी तरफ आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से भारत के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को भी हटा दिया है। पहले ये विमान सरगोदा में थे, अब सरगोदा से हटाकर उन्हें हटा दिया गया है, सरगोदा से हटाकर उन्हें बलूचिस्तान में भेज दिया गया है। और F-16 का डर क्यों है? F-16 को खोने का डर इसलिए है कि उन्हें लगता है कि भारत अगर हमला करता है तो ऐसे में वो F-16 के जरिए भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह है रफाल, क्योंकि रफाल 4.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ जो F-16 है वो 4th जनरेशन का है। रफाल में बेहतरीन वेपन्स लगे हुए हैं, मिसाइल्स लगे हुए हैं, जिसके मुकाबले कहीं पर भी F-16 नहीं ठहरता है। और साथ ही अगर वो F-16 का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो ना सिर्फ F-16 को मार गिराने में सक्षम है, पाकिस्तान के पास जो भी विमान है हर किसी को वो गिरा सकता है, उनके मिसाइल तक को गिराने की क्षमता वो रखता है। यही वजह है कि S-400 के डर से और भारत के फाइटर के डर से उन्होंने इसे हटा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब रूस के खरीदे गए S-400 का डर इतना क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि ना सिर्फ रूस बल्कि चीन और टर्की ने भी ये खरीदे हैं रूस से, और इसका इस्तेमाल जब वो करते हैं तो कई सारे जो एयर स्ट्राइक्स होते हैं या एयर थ्रेट्स होते हैं उसको किसी वक्त न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ करके यहां पर मासूमों का कत्ल करते हैं आतंकवादी, तो दूसरी तरफ क्या कोशिश करें, घुसपैठ कैसे कर रहे हैं? अब ये डिजिटली घुसपैठ कर रहे हैं। अब इस साइबर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। भारत के 4 वेबसाइट्स पर ऐसे हमला किया गया है। कई तरह के इसी तरह के जो मेल्स हैं जो करप्ट कर देते हैं आपके सिस्टम को, आपके किसी वेबसाइट को वो बैठा सकते हैं। उसी तरह के साइबर अटैक करने के लिए ये मेल्स भेजे जा रहे हैं और इन मेल्स के जरिए भारत के अलग अलग वेबसाइट्स पर हमला किया जा रहा है। तो साइबर अटैक का अब सहारा पाकिस्तान ले रहा है भारत के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सांसद राजा नासिर की ओर से आ रही है और नासिर अब्बास का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत हमारे वजूद को मिटाना चाहता है, भारत हमारे वजूद को मिटाना चाहता है। ये पाकिस्तानी सांसद की ओर से कहा जा रहा है और ये डर बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमले का खतरा भी है और डर भी है। हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तन्हा करना चाहता है और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान को हर जगह तन्हा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? पीका एक्ट ला रहे हैं, हम अपनी मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है। और हम कहां खड़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है? डिप्लोमेसी किधर है? मीडिया वार किधर है? यही पार्लियामेंट है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ वज़ीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। और पहलगाम जहां पर 22 तारीख को हमला हुआ था, जहां पर मैं इस वक्त में मौजूद हूं, और इसके बाद 23 तारीख को सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक है 29 अप्रैल तक वापस लौट जाएं। आज 30 अप्रैल है, यानी वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि अब बाकी जो पाकिस्तानी नागरिक बचे हुए थे उनको लेकर पुलिस की बस पहुंची है जिसमें 30 नागरिकों को अटारी बॉर्डर पर छोड़ा गया है और अपने वतन भेजा गया है। जम्मू कश्मीर
हुआ है। ये वो पाकिस्तान है, आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान में भी वो लोगों को परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग अब लगातार एक एक करके पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही जब भारत के सख्त तेवर, कड़े तेवर देखे थे पाकिस्तान ने, तो बलूचिस्तान में अपनी जो रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी उस फोर्स को यहाँ LOC पर मूव करा दिया गया था बॉर्डर पर। और इसके बाद बलूचिस्तान में बड़ा अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी विरोध क्यों है बलूचिस्तान में, इसको हमको समझने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 47% पाकिस्तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान, ये आप समझिए, यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका 47% बलूचिस्तान में आता है। बड़े खनिज वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान वहां के लोगों पर जुल्म करता है। वहां की खदानें वो चीन को दे देता है। इस बात को लेकर बलूच में नाराजगी और इसीलिए पाकिस्तान सरकार के साथ उनका हमेशा 1-to-1 वॉर जैसी लड़ाई जैसी स्थिति रहती है। और इसीलिए लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स भी वहां पर होते हैं और हमेशा पाकिस्तानी सेना वहां पर 19 साबित होती है इन बलूच लड़ाकों के सामने। अब एक और बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर बलोचों ने हमला किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, बलूचों को भारत के आक्रमण का इंतजार है, यानी कि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे। पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बलोच सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और बलूचिस्तान में जो जनता है, जो आवाम है, वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त है। कश्मीर में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उस बात को लेकर बलोचों में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए इस अटैक को बलोच लोग खुद से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की आतंकी घटना पहलगाम में हुई है, एग्जैक्टली वैसा ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी बलूचिस्तान में भी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को करते हैं, क्योंकि बलोचों को वो अपना नहीं समझते हैं। और बलोच संगठनों की तरफ से पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि इस अटैक को वो खुद पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम है उससे जोड़कर देखते हैं। इसीलिए भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की जनता खुलकर सामने आई है, यानी कि 47% पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर भारत के समर्थन में इस वक्त आ गया है। और बलोच लड़ाके एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्स अकाउंट बंद करने का मतलब आप समझ लीजिए कि ये सीधा अमेरिका से कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वो कौन है? वो अमेरिकी हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। तो सीधा आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट बंद हुआ है, ये डायरेक्ट अमेरिका से, पेंटागन से की गई कार्रवाई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो हर तरफ से बैन और प्रतिबंध, पाबंदी, यही शब्द अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आंखों के सामने, क्योंकि हर तरफ से उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने तमाम सैंक्शंस लगा दी है, एक्स अकाउंट उनका बंद कर दिया है। अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है, भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा।
पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। अब इस चार्ट को देखकर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और यही बम हैं जिनकी वजह से शहबाज के कैबिनेट और पाकिस्तान के बाकी नेताओं के परमाणु ख्वाबों को पंख लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा, इसका काउंटर अटैक भी फौरन होता है। पहले 1974 और फिर 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत खुद को एक बड़ी परमाणु ताकत के रूप में 27 साल पहले ही कायम कर चुका है, और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं वो आपको दिखाते हैं, और ये बात शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट वाले जंगजू मंत्रियों को भी एहसास दिलाएगी कि परमाणु युद्ध पाकिस्तान को पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिटा देगा। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। वैसे पाकिस्तान को अब भी बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद हुई डॉग फाइट याद है। इसका जिक्र शहबाज शरीफ ने भी किया है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. इससे अलग पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिनमें किसी की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। गौरी, अबाबील और शाहीन क्लास की मिसाइल भारत के लिए खतरा है, लेकिन ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान से ऐसे खतरे को देखते हुए उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर में ऐसे एक सिस्टम को तैनात किया गया है। वहीं पाकिस्तान को भारत की अग्नि मिसाइल से सावधान रहना होगा, क्योंकि अग्नि सीरीज की मिसाइल शहबाज और जनरल मुनीर को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान का 1-1 इंच ये मिसाइल कवर करती है। पाकिस्तान की गौरी, अबाबील और शाहीन की रेंज 3000 किलोमीटर भी पार नहीं करती। उसके जवाब में भारत की अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम वॉरहेड के साथ बढ़ाई जा सकती है, और तब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका में होगी। ये भारत की मिसाइल पावर है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली ताकत। इसके आगे भी भारत में अग्नि 6 पर काम चल रहा है। ऐसी चर्चा लगातार होती रहती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अग्नि के अलावा पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट देख लीजिए, जो खासतौर से पाकिस्तान को जहन में रखकर पिछले 40 साल में तैयार किए गए। पृथ्वी 1 जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इसके अलावा धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन है, जो शिप से लॉन्च किया जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान का कोई शहर भारत की मिसाइल स्ट्राइक से नहीं बच सकता, चाहे वो रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर हो, या फिर राजधानी इस्लामाबाद, या फिर लाहौर और कराची जैसे शहर क्यों ना हो। पाकिस्तान का हर कोना भारत की रेंज में है। ये जानते हुए भी पाकिस्तान से हमेशा परमाणु धमकी आती रहती है।
हालांकि अब इन धमकियों में दम नहीं बचा। ये बात शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत की सेकंड स्ट्राइक वाली ताकत यानी परमाणु पनडुब्बी K4 मिसाइल दागकर पाकिस्तान को पूरी तरह सपाट कर सकती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान में क्या हो रहा है उसका वीडियो देख लीजिए। जैसलमेर बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने अर्जुन टैंक की ताकत दिखाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रेगिस्तान में भी भारत बदला लेने वाले एक्शन का अभ्यास कर रहा है। चुका है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से पठान खान को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर पर 0RD मोहनगढ़ में पाई गई थी संदिग्ध गतिविधि। भारतीय सेना के मूवमेंट की ISI को यह जानकारी दे रहा था। रुपयों के लालच में आकर पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली। पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाला यही वो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से पठान खान को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 0RD मोहनगढ़ में पाई गई थी संदिग्ध गतिविधि। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भारतीय सेना के मूवमेंट की ISI को यह जानकारी दे रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस का यह दावा है कि 2013 में पठान खान पाकिस्तान गया था, तब ISI के हैंडलर्स के संपर्क में आया था। पठान खान ने रुपयों के लालच में आकर के पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान की ISI की तरफ से उपलब्ध करवाई गई थी जासूसी के लिए मोबाइल फोन और सिम। आपको बता दें कि हैंडलर से मुलाकात और सोशल मीडिया के जरिए उपलब्ध करवाया गया था और सामरिक महत्व की सूचना भी जो है वो दी जा रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से ISI के लिए जासूसी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नाम जो है पठान खान इसका बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से पठान खान को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी है पठान खान जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर 0RD मोहनगढ़ में इसकी संदिग्ध गतिविधि पाई गई थी। बड़ी सफलता टीम को हाथ लगी है। भारतीय सेना के मूवमेंट की ISI को यह जानकारी दे रहा था। रुपयों के लालच में आकर पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली और ISI की तरफ से आपको बता दें कि सिम और फोन भी इसको उपलब्ध करवाया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर बिगड़ गया है। वो बिगड़ा हुआ हिंदू जो होता है ना वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि वो हिंदू जो होता है वो बड़ा पुरअमन होता है, सर झुका के अपना ठीक है जी अपना काम से काम रखता है। लेकिन जब आप उसको इतना तंग कर दो, इतनी उसमें जमीन तंग कर दो और वो बिगड़ जाए, तो फिर एक बिगड़ा हुआ जो हिंदू है ना वो उसका फिर गुस्सा बहुत, आप देखें ना कितना गुस्सा है। और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ हिंदुओं के अंदर देखें, ये पहली दफा है कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा हिंदू जागा है। 27 बेगुनाह मारे गए हैं। उनकी मौत पर पाकिस्तानी दूतावास पे केक काटे गए हैं। मगर हिंदुस्तान का हिंदू अब भी नहीं जागा तो कब जागेगा? ये बात POK के एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है, क्योंकि उसकी खुद की पहचान मिटने लगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हमला कर सकता है? ये कह सकता है जी वहाँ पे टेरर कैंप्स थे। हर कीमत पे पाकिस्तान को एक तो अलर्ट भी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए इट डज नॉट हैपन अगेन। ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना तादाद को या जहाज़ों की जो पेट्रोलिंग है या उसको बढ़ा देना चाहिए। कमर चीमा की चिंता समझी जा सकती है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इसके अलावा जब गलती से चली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी, तब भी पाकिस्तानी रडार उसे पकड़ नहीं पाए। हुआ है ये वो पाकिस्तान है। आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान में भी वो लोगों को परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग अब लगातार एक एक करके पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही जब भारत के सख्त तेवर कड़े तेवर देखे थे पाकिस्तान ने, तो बलूचिस्तान में अपनी जो रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी उस फोर्स को यहाँ LOC पर मूव करा दिया गया था बॉर्डर पर। और इसके बाद बलूचिस्तान में बड़ा अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी विरोध क्यों है बलूचिस्तान में, इसको हमको समझने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 47% पाकिस्तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान, ये आप समझिए, यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका 47% बलूचिस्तान में आता है। बड़े खनिज वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान वहां के लोगों पर जुल्म करता है। वहां की खाने खदाने वो चीन को दे देता है। इस बात को लेकर बलूच में नाराजगी और इसीलिए पाकिस्तान सरकार के साथ उनका हमेशा 1-to-1 वॉर जैसी लड़ाई जैसी स्थिति रहती है। और इसीलिए लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स भी वहां पर होते हैं और हमेशा पाकिस्तानी सेना वहां पर 19 साबित होती है इन बलूच लड़ाकों के सामने। अब एक और बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर बलोचों ने हमला किया है। इस पर की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, बलूच
बलोचों को भारत के आक्रमण का इंतजार है, यानी कि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे। पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बलोच सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और बलूचिस्तान में जो जनता है, जो आवाम है, वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त है। कश्मीर में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उस बात को लेकर बलोचों में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए इस अटैक को बलोच लोग खुद से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की आतंकी घटना पहलगाम में हुई है, एग्जैक्टली वैसा ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी बलूचिस्तान में भी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को करते हैं, क्योंकि बलोचों को वो अपना नहीं समझते हैं। और बलोच संगठनों की तरफ से पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि इस अटैक को वो खुद पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम है, उससे जोड़कर देखते हैं। इसीलिए भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की जनता खुलकर सामने आई है, यानी कि 47% पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर भारत के समर्थन में इस वक्त आ गया है। और बलोच लड़ाके एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्स अकाउंट बंद करने का मतलब आप समझ लीजिए कि यह सीधा अमेरिका से कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वो कौन है? वो अमेरिकी हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। तो सीधा आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट बंद हुआ है, ये डायरेक्ट अमेरिका से, पेंटागन से की गई कार्रवाई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो हर तरफ से बैन और प्रतिबंध, पाबंदी, यही शब्द अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आंखों के सामने, क्योंकि हर तरफ से उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने तमाम सैंक्शंस लगा दी है, एक्स अकाउंट उनका बंद कर दिया है। अब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। बड़ा दावा किया गया है सोशल मीडिया के हवाले से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दावा किया गया है कि एक के बदले ऐसे शख्स को मारेंगे पाकिस्तान में जो 1 लाख के बराबर होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा दावा, ये दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बताया जा रहा है। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई भारत में गुजरात की जेल में बंद है और लगातार भारत में भी वो कई लोगों को धमकी देता रहा है। लेकिन ताजा मामला जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती नजर आ रही है। दावे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो कहा जा रहा है, उसमें जो पोस्ट में लिखा है वो बताते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं आखिर किस शख्स को मारने की बात लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किए गए इस पोस्ट में की गई है। पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जो बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा है, इसका हम बदला जल्द ही लेंगे। इन्होंने तो हमारे नाजायज आदमी मारे हैं, हम इनके जायज मारेंगे। एक ही ऐसा मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर जो 1 लाख के बराबर होगा। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, और अगर ऐसी नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पाकिस्तान में घुसकर। नीचे पोस्ट में लिखा गया है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी ग्रुप, हाशिम बाबा, काला राणा, गोल्डी बरार, रोहित गुदारा। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का जो किरदार रहा है वो कई मामले में एक कट्टर हिंदू को प्रदर्शित करता है। लॉरेंस बिश्नोई का खुद का नेटवर्क इतना बड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि विदेश में भी किसी भी शख्स को मारने की कुव्वत ये गैंग रखता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन जिस शख्स को मारने की बात इस गैंग की तरफ से दावे के मुताबिक कही गई है, उसमें एक तस्वीर को भी साझा किया गया है। तस्वीर में नीचे हाफिज सईद की फोटो लगाई गई है और इस फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का मार्क लगाया गया है। हालांकि पोस्ट जरूर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही किया गया है। इस पोस्ट को करने वाले सच में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ही सदस्य हैं, ये अभी साबित होना बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में धमकी दी गई है। धमकी सीधे पाकिस्तान को। भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पहलगाम में जो हुआ उसे लेकर लगातार प्लान बना रहे हैं। पीएम मोदी के आवास पर पहले सीसी